हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया में घूमने के लिए कई जगहें हैं। कुछ खूबसूरत हैं, कुछ साहसिक हैं और कुछ डरावनी हैं। हमारी खोज हमें इटली के सबसे भुतहा स्थानों में से एक पर ले गई। यह पोवेग्लिया द्वीप है। पोवेग्लिया में 3 द्वीपों का समूह शामिल है, जिनमें से 2 प्राकृतिक रूप से बने हैं और तीसरा लकड़ी के खंभों और पृथ्वी की परतों के उपयोग के माध्यम से, जो वेनिस जैसा दिखता है। एक द्वीप पूरी तरह से वनस्पति है, दूसरे में मुख्य इमारतें हैं और अंत में सबसे छोटा, जिसका उपयोग द्वीप की रक्षा के लिए एक छोटे किले के रूप में किया जाता है। तो द्वीप की कहानी 7वीं शताब्दी में शुरू होती है। द्वीप ने पहली बार इस शताब्दी में निवासियों का स्वागत किया और अगले वर्षों में यह एक शांतिपूर्ण छोटे समुदाय में विकसित हुआ, जो मुख्य भूमि पर होने वाले आक्रमणों से बचता था। मुख्य भूमि से बचकर वे करों से बचने के लिए भी काफी भाग्यशाली थे, जिससे एक बहुत ही खुशहाल समुदाय का निर्माण हुआ। वे अक्सर पास के पैलेस्ट्रिना के साथ व्यापार करते थे, लेकिन ज्यादातर इतालवी प्रायद्वीप से बचते थे। 14वीं शताब्दी में द्वीप पर चियोगिया का युद्ध हुआ, जेनोआ और वेनिस के समुद्री गणराज्यों के बीच एक विस्तारित संघर्ष के कारण उनके मूल लोगों ने द्वीप को छोड़ दिया और यह पूरी तरह से खाली हो गया। फिर लोगों को वेनिस में स्थानांतरित कर दिया गया, मुख्यतः ग्यूडेका द्वीप पर। 18वीं शताब्दी तक इस द्वीप का दोबारा उपयोग नहीं किया गया था। इसके बाद 1776 में यह स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आ गया। प्रारंभ में यह सीमा शुल्क नियंत्रण के रूप में कार्य करता था। बाद में इसे प्लेग नियंत्रण के लिए एक स्थल के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। इस द्वीप की मुख्य घटना 1793 में शुरू हुई, जब जांच के लिए रुके 2 जहाजों में प्लेग के कई मामले पाए गए। उन्हें यहां रुकने के लिए मजबूर किया गया और तब से यह द्वीप एक प्लेग संगरोध स्थल बन गया। वेनिस के अन्य 2 संगरोध द्वीप, लाज़ारेटो नुओवो और लाज़ारेटो वेक्चियो, दोनों भर जाने के कारण मरीजों को अब यहां पोवेग्लिया भेजा गया। फिर वह समय आया जब द्वीप पीड़ितों और शवों से भर गया। अस्पताल को नहीं पता था कि शवों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसलिए उन्होंने उन्हें जलाने का फैसला किया। लेकिन वहां लगभग 1,000,000 शव थे और जलाने के बजाय उन्हें तथाकथित प्लेग गड्ढों में छोड़ दिया गया था। इस सब के कारण मनोरोग अस्पताल के निदेशक पागल हो गए और क्लॉक टावर से कूद गए। लेकिन किंवदंती के अनुसार यह छलांग नहीं थी, जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। यह एक रहस्यमय कोहरा था। यह डॉक्टर थोड़ा पागल होने और कई लोबोटॉमी करने सहित रोगियों पर प्रयोग करने के लिए जाना जाता था। इसके कुछ वर्षों के बाद अस्पताल के मरीज अक्सर प्लेग के भूतों को देखते थे और इन दृश्यों से और भी अधिक प्रताड़ित महसूस करते थे। वर्तमान में पोवेग्लिया द्वीप आगंतुकों के लिए बंद है। हालांकि द्वीप राज्य के स्वामित्व में है, इसलिए आपके पास यात्रा के लिए नगर पालिका से विशेष अनुमति लेने का विकल्प है। आमतौर पर ऐसी अनुमति फिल्म क्रू, फोटोग्राफी परियोजनाओं या अनुसंधान जैसे उद्देश्यों के लिए दी जाती है। पोवेग्लिया तक सार्वजनिक परिवहन द्वारा पहुंच नहीं है, लेकिन जो लोग अपने स्वयं के परिवहन का चार्ट बना सकते हैं, वे द्वीप के किनारे तैर सकते हैं और दूर से इसके प्रेतवाधित इतिहास पर विचार कर सकते हैं।